हेलो। आइए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और देखते हैं बचे हुए क्वेश्चन में और क्या क्या है। देखिए बचा हुआ क्वेश्चन है, एक अपूर्ण खंभे के ऊपरी भाग से एक अपूर्ण खंभे के ऊपरी भाग से एक बिंदु से जो खंभे की जड़ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पूर्ण खंभे के ऊपरी भाग से उसी बिंदु को देखा जाए तो 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। अपूर्ण खंभे की लंबाई क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक इनकम्प्लीट खंभा है, यही है इनकम्प्लीट खंभा। ठीक है, कहा गया कि इसके जड़ से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां पर इस अपूर्ण खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब ये कहा गया कि जब इस खंभे को पूर्ण कर लिया जाता है, जब इसको पूर्ण कर लिया जाता है तो यहीं पर कोण 60 डिग्री बन जाता है। ये 60 डिग्री है। अब आपसे ये कहा गया, बताइए इस अपूर्ण खंभे की लंबाई क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, यहां देखिए तो सर समझिए तो, एक मिनट रुकिए तो। अपूर्ण खंभे की लंबाई, अच्छा कितना बढ़ा? अपूर्ण खंभे की लंबाई कितना बढ़ा, इसकी मान पूछ रहा है। अगर इसका मान निकालना है तो कोई बात नहीं, 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री बड़े त्रिभुज में है, 60 डिग्री के लिए लंब कितने हैं? √3। 60 डिग्री के लिए आधार कितना है? ये है 1। और अब सुनिए, 60 डिग्री के लिए लंब √3, आधार हो गया 1। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप जरा इस त्रिभुज की बात करिए, तो इस त्रिभुज में देख रहे हैं कितना कोण है? 45 ना। तो 45 के लिए जो लंब होता है वही आधार होता है। अगर आधार 1 है तो लंब भी हमारा क्या होगा? 1 होगा। तो पूरा √3 में अगर ये 1 है तो कन्फर्म है कि √3 - 1 होगा। अब ये देखिए आपके पास यहाँ से यहाँ जो 100 दिया है 1 का मान है। जब 1 का मान 100 है तो खंभे कितना बड़ी है? √3 - 1। इसका मान निकाल लीजिए तो सीधे सीधे कहिएगा, एक का मान 100 है तो √3 - 1 का मान क्या होगा? 100 × √3 - 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, लिखाया। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। भूमि तल के एक बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर बिंदु बी पर 60 डिग्री हो जाता है। उस मीनार की ऊंचाई कितना है? ये देखिए, ये अपने पास एक मीनार है, मीनार की जड़ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का कोण है 30 डिग्री। हमसे ये कहा गया कि इस बिंदु से मीनार की ओर, इस बिंदु से मीनार की ओर जब हम 20 मीटर चलकर आते हैं, जब हम 20 मीटर चलकर आते हैं तो सर सुनिएगा, एक बिंदु भी मिलता है जहां पर इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। अब आपसे कह दिया, बताइए इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो इसके लिए कुछ नहीं, आप इसको जरा मिला दीजिए और समझिए। अब ध्यान दीजिए तो, देखिए ये कोण कितना है? 30, और ये कितना है? 60। ये है त्रिभुज। अब आप यहां ध्यान दो, इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने से बहिष्कोण बनाना। देखिए जब कभी भी एंगल इससे डबल हो जाए, यहाँ वाली एंगल अगर वहां से डबल हो जाए तब होश में रहिए, तब यही काम करिएगा। तो बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर। इस 60 है जिसमें 30, तो ये भी होगा 30।
तभी ना 30 30 60 होगा। अब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर तो उसके सामने की भुजा भी बराबर, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये बराबर होगा। अब इतना क्या सोचना है, 60 डिग्री के लिए लंब कितने, √3, आधार कितने 1 और कर्ण कितने 2, ये अगर 2 तो ये भी क्या होगा 2। अब ये देखिए इस 2 का मान क्या होगा 20 मीटर, तो 1 का मान क्या होगा 10 मीटर। और जब 1 का मान 10 मीटर है, हाइट निकालना है तो हाइट है √3, 1 का मान 10 मीटर तो √3 का मान क्या होगा 10 √3 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सब लोग बना दिए होंगे। हो गया, ठीक। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 हो जाता है तो खंबे की परछाई 20 मीटर घट जाती है। सही बात है। अगर सूर्य का उन्नयन कोण घटा तो परछाई बढ़ेगा, अगर उन्नयन कोण बढ़ा तो परछाई घट जाएगा। उन्नयन कोण बढ़ने का मतलब ये है कि पहले देखिए यहाँ पर ये है मीनार, पहले क्या होता था, पहले कोण छोटा था, तो जब कोण छोटा रहता है तो उस समय शैडो बड़ा बनता है, यानी उस समय शैडो कुछ ऐसा बन रहा होगा जिससे 30 डिग्री होगा। लेकिन अब हमसे ये कहा गया कि 30 डिग्री से ये घट करके उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ के 45 हो गया। तो पहले शैडो यहां तक बनता था, अब शैडो इतना कम बनता है। तो इतना कम बनता है इसका मतलब क्या, अब शैडो यहीं तक बनेगा। आखिर यहीं तक बनेगा तो कुछ कमा ना जी, तो यही जो कमा है वो कितना कमा है 20 मीटर कमा है। तो आपसे पूछा गया इसकी हाइट क्या होगी, कोई बात नहीं। देखिए 30 डिग्री के लिए बड़े त्रिभुज में लंब 1 और आधार कितना √3। अब देखिए 45 तो सीधे कहता है जितना लंब उतना आधार, तो लंब 1 है तो आधार भी क्या होगा 1 हो जाएगा। अब क्या ही सोचना है, पूरा √3 जिसमें ये 1, तो ये होगा √3 - 1, तो √3 - 1 का मान 20 हो गया। तो √3 - 1 का मान कितना 20 हो गया। हमें चाहिए हाइट 1 का मान, तो 1 का मान निकालिएगा तो ये 20/√3 - 1 होगा। रेशनलाइज करिएगा 10, ये √3 + 1 हो जाएगा, 10 √3 + 1 हो जाएगा। क्या नंबर तक की क्वेश्चन है जी, 808 तक। अच्छा ठीक है, हो गया होगा। चलिए बढ़िए। अब इसको देखिए, यह हमें कहता है जमीन के एक बिंदु से देखने पर एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण ऐसा है जिसका टेंजेंट 5/12, उस बिंदु से टावर की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण इस प्रकार बदल जाता है कि उसका टेंजेंट 3/4। टावर की ऊंचाई क्या होगा, ये देखिए ये रहा टावर, और टावर से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, ध्यान दीजिए। यहां देखिएगा टावर के शीर्ष से इस बिंदु पर कोण इस प्रकार बन रहा है कि हम जब इसको 10 पर बैठा रहे हैं तो 5/12। अब इस पॉइंट से
अब इस पॉइंट से 192 मीटर मीनार की ओर आने पर फिर उन्नयन कोण बना ऐसा कि इसका टेंजेंट कितना, हाँ इसका टेंजेंट कितना 3/4। ठीक है, अब आपसे कह दिया तो बताइए इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अब सिंपल सी एक बात समझिए, अरे 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हम पूछना चाहते हैं इस कोण के लिए यही ना लंब है, इस कोण के लिए देखिए लंब कितना 3, आधार कितना 4। लेकिन इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए भी तो लंब यही है, तो बोलिएगा इस कोण के लिए लंब कितना 5, ये हो जाएगा 5। और उसी कोण के लिए आधार ही पूरा है जो कितना है 12 है। अब ये देखिए इसे सेम होना चाहिए, नहीं है तो सेम करिए। 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 बनाने के लिए 3 से गुना और 15 बनाने के लिए 5 से गुना। यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से कीजिए, और यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से कीजिए। अब ये देखिए पूरा 36 जिसमें ये 20, तो ये क्या होगा 16, 16 का मान 192, तो 1 का मान होगा 12। और जब 1 का मान 12 होगा, हमसे पूछा गया हाइट, तो हाइट का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान 12 तो 15 का मान 180, 180। अरे ऊपर घर तोड़ रहा है, वही गिरा रहा है इस पर। क्या इस 16 कैसे आया, पूरा 36, पूरा 36 जिसमें 20, पूरा 36 में 20 तो कितना बचेगा 16। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, फिर से, फिर से। अच्छा नहीं लिखे थे लिखने दिए सब लोग को, आराम आराम से चलना है, इतना क्या हड़बड़ाना है। एकदम अभी हाइट एंड डिस्टेंस करा के छोड़ देंगे और क्या। शाम में आइएगा, 20 क्वेश्चन ज्योमेट्री का कराएंगे जो हमको कराना है। अब बाकी हम आपको बोल ही दिए हैं, एक बचेगा मेंसुरेशन, कल मेंसुरेशन चलेगा। फर्स्ट शिफ्ट में मेंसुरेशन हो जाएगा 12:30 बजे से, और सेकेंड शिफ्ट में आइएगा 10-15 को सीआई क्वेश्चन करा देंगे, आएगो तनिक उसी में 5-7 को प्रोबेबिलिटी एंट्री करा देंगे। हम तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी 5-7 क्वेश्चन नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी के 4 घंटा का वीडियो पढ़ाए हैं यूट्यूब चैनल पे, देखिएगा ओकरा एक बार स्पीड करके 2 घंटा में देख लीजिएगा, समझे। प्रोबेबिलिटी को उससे कम हो जाएगा, एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। हम 4 करा देंगे तो 4 से टकराएगा नहीं, इसलिए वहां देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़े, ठीक। हाँ सर ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बनाइएगा। स्पर्श ज्या का मतलब टेंजेंटे होता है। आइए 92, एक क्षितिज धरातल पर खड़ा एक टावर अपने पाद से 160 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर एक निश्चित कोण बनाता है। इसकी ओर 100 मीटर आगे बढ़ने पर टावर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण पहले की तुलना में दोगुना है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा। पहले आप इस बात को समझिए, यहां ध्यान दीजिए। एक टावर है, एक टावर, इसकी जड़ से 160 मीटर की दूरी पर, इसकी जड़ से
160 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। ठीक है, एक बिंदु स्थित है। उस बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, उस बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कुछ बनता होगा, एक निश्चित कोण बनता है। अब कहता है टावर की ओर 100 मीटर आगे बढ़ने से पहले से दुगुना बन जाता है। अब ये देखिए, इस पॉइंट से टावर की ओर 100 मीटर आने से एक बिंदु मिला जहां पर इस टावर के कोण पहले से दुगुना हो गया। पहले थीटा था और अब 2 थीटा हो गया। ठीक है, आपसे कह दिया बताइए इसकी हाइट क्या होगी। हम अभी आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाए थे, लगाइए लगाइए दिमाग, यहां देखिए, यहां देखिए, एक छोटा सा पॉइंट समझाए थे। जब ये वाली कोण उस वाली से डबल हो जाए तो आप बहिष्कोण थ्योरम का प्रयोग करिएगा। देखिए, इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है और ये बहिष्कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तभी थीटा प्लस थीटा ये 2 थीटा होगा। यस और नो? और जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगा? बराबर। अब लगाइए दिमाग जरा सा, बोलिए सर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, हाँ या ना? ये 100 तो ये भी 100 होगा। अब ये पूरा 160, जिसमें 100 तो ये क्या होगा? 60। क्या सोचना है? जिस समकोण त्रिभुज का कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो क्या उसका लंब नहीं निकल सकता है? निकाल दीजिए। कर्ण मालूम है 100, आधार मालूम है 60, तो लंब निकलेगा 80। करा देंगे आप, उसकी चिंता आप मत कीजिए। नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये ना हो गया। ठीक, अब इसको देखिए, यदि एक टावर के ऊपरी बिंदु से जमीन पर स्थित दो बिंदु आधार से x मीटर और y मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कोटि पूरक है तो टावर की ऊंचाई क्या होगा? एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखिएगा। जैसे ये हमारे पास एक टावर है, टावर की जड़ से d1 दूरी पर एगो पॉइंट है, और टावर, ध्यान दीजिएगा, टावर की जड़ से d2 दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है, और दोनों ही पॉइंट का टावर के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण आपस में पूरक हैं। एक को थीटा कहिए तो एक 90 माइनस थीटा है। तो ऐसे स्थिति में इसकी हाइट क्या होगी? ऐसे स्थिति में इसकी हाइट होगी d1 d2, d1 और d2, यही हाइट बनेगा। सिंपल ब्रेन में याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, एक दूसरे के पूरक होगा, यहां पे पूरक की बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें? ठीक, अगला सवाल ये रहा 94। एक टावर के अध्योभाग से यानी जड़ से पहाड़ी के शीर्ष का कोण 45, अब पहाड़ी के जड़ से टावर के शीर्ष का 30, टावर की ऊंचाई 100, पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा? देखिए जी, पहाड़ी के शीर्ष का कोण जो है ना वो 45 है, तो जिसके शीर्ष का कोण ज्यादा है वो बड़ा होगा। तो ये देखिए, ये पहाड़ी हुआ, ये है पहाड़ी, ये मेरे मित्र है अपना टावर, ये हो गया टावर।
ठीक है। देखिए आपसे ये कहा गया कि टावर के अद्योभाग से पहाड़ी के शीर्ष का कोण जो है वो 45 है। अब पहाड़ी के अद्योभाग से टावर के शीर्ष का कोण है 30। ये रहा इन दोनों के बीच की, आधार के बीच की दूरी। 45 के लिए क्या होता है, लंब भी एक होता है और आधार भी एक होता है। लेकिन 30 डिग्री के लिए लंब कितने होते हैं, 1, और आधार कितने होते हैं, √3। सबसे अजीब बात यह है कि ये जो मेरा कॉमन साइड है, याद रखिएगा इसको हमेशा समान होना चाहिए। √3 है, इसको भी √3 बनाइए। तो इसके लिए जैसे ही आप √3 बनाइएगा, ठीक है, तो आखिर ये 1 आया कहाँ से था, 45 से ना, 1 और 1, तो इसको √3 से गुना किए हैं, तो इसका साथी यहाँ है, इसमें भी √3 से करना होगा। हमको कैसे पता चला कि इसका साथी यहाँ है, क्योंकि 45 के मान को हम सर्कल में रख दिए थे और 30 के मान को हम त्रिभुज में रख दिए थे, इससे हमको पता चल गया तुरंत। ठीक है, हाँ, अरे कॉमन साइड को सेम करिएगा ना जी। तो 30 के लिए 1 और √3, इसको √3 बनाए हैं। जो 45 के कारण आया था, लंब भी 1 आधार भी 1, इसमें √3 से गुना, इसका साथी यहाँ है, इसमें भी √3 से गुना। तो यही जो टावर 1 है जिसकी लंब ऊंचाई 100 मीटर है, तो एक का मान 100 हो जाएगा, तो √3 का मान क्या होगा, 100√3 हो जाएगा। हो गया है, ऐसे काहे बैठा है जी। अरे रतिया 12 बजा देंगे लेकिन करा देंगे पूरा, काहे टेंशन में आ रहे हैं। पहले छोड़ेंगे हो, ये इतना पे पहुंचा दिए और आप छोड़ देंगे। हाँ जी, टेस्ट काहे ना होगा। कल नहीं हुआ था, सब चला गया था। देखा टाइपिस्टो मेरा छुट्टी मार दिया बिना बोले। हैं, कौन सी ऑफर। टेस्ट वाला ऑफर खत्म हो गया। अभी 500 रुपये अनलिमिटेड है, जो कि 5 दिन के बाद 1000 हो जाएगा। जो हमारे यहाँ फाउंडेशन एडमिशन लेगा उसको हम 500 में अनलिमिटेड कर देगा। लेकिन जो बाहर से आएगा, जो हमारे यहाँ फाउंडेशन नहीं पढ़ता है, अगर वो अनलिमिटेड कराना चाहेगा 1000 रुपये लगेगा अनलिमिटेड कराने का, और मंथली के लिए 150 रुपये। सब कुछ सर ऑफर ऊपर एक लिमिट समय के लिए होता है। सब दिन के लिए दे देंगे तो खिचड़िया बन जाएगा, रेंट कहाँ से देंगे। बहुत लोग ये टेंशन में है कि कोचिंग ही चला कैसे रहा है। सब ऊपर वाला पूरा कर देता है। क्या बोल रहे हैं। सर क्या बोले। क्या कीजिएगा सर, सबका अपना अपना मार्केट है, लेने दीजिए, लूटने दीजिए। कब तक लुटाई होगा, किसी ना किसी दिन तो अमरजीत कुमार को जानेगा लोग जरूर। और जौन दिन जानेगा और समझेगा जब स्ट्रेंथ को, और देखेगा पैसा, तुरंत समझ में आ जाएगा। हमको पैसा कबो नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव ने सिखा दिया था कि बेटा एक ही बार पैसा लेना, बार बार नहीं। मेरे गुरुदेव धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी आज भी उनका दिया हुआ बहुत कुछ मेरे अंदर है। मैं जब तक जिंदा हूं तो उनका वजूद जिंदा है मेरे अंदर, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जानते मैं करता था,
पता है लड़का क्या, लड़का की स्थिति हम जानते हैं सर, सब लड़का एक जैसा नहीं होता। लड़का आ करके बोलता था सर महीना का अंतिम है सर, पैसे नहीं है। बड़ा दुख होता था। एक दो नहीं सैकड़ों घटना ऐसा देखा, मेरा मूड गर्मा गया। बोला क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक के बार पैसा लिया जाए और सब दिन के लिए फ्री कर दिया जाए। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप चलिएगा जमाना को बदलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इतना आसानी से जमाना नहीं बदलेगा, क्या सर? लेकिन अब हम भी करेज पिटना शुरू कर दिया हूं। करेज पिटने का मतलब समझ रहे हैं? भाइयों बहनों आइए मेरे यहाँ, ये होने वाला है। अब करेज पिटाई शुरू है, तब टेस्ट का स्पेशली करेज पिटाई करूंगा। 2 लाख हैंडबिल छपा रहे हैं एक एक लड़का के रूम में एंट्री करवाने के लिए, रास्ता में बांटने के लिए नहीं। लॉज टू लॉज टारगेट होगा। जाइए और रूम के अंदर हिलाइए, ठीक है? हाँ, एक एक लड़का को, जैसे सोया हुआ लड़का रहता है ना तो गेट बंद कर ले रहता है, ओनर से परमिशन लीजिए, आ जाइए, हैंडबिल लीजिए और लड़का के गेट के नीचे से एंट्री करा दीजिए। वो सुबह जगेगा, ना चाहते उसको देखेगा, और रास्ता में तो ऐसे लेता ऐसे। अरे यार बड़ी पैसा छपाने में लगता है सर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा दीजिएगा। अरे यार बोर्डवा पे देखो ना, सब पर आया हुआ है। छोड़ो हटाओ, बीच में 5 मिनट मुड़िया गया था, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। 2 खंबे की ऊंचाई 180 और 60 मीटर है। यदि पहले खंबे के शीर्ष पर दूसरे खंबे के अद्योभाग से 60 डिग्री का कोण, पहले खंबे के अद्योभाग से दूसरे खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? देखो एगो 180 मीटर है, एक मेरे मित्र 60 मीटर है। हमसे ये कहा पहले खंभे के शिखर दूसरे के जर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बताइए दूसरे के शिखर का पहले के जर पर यह उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक है, अब मुझे यह बताइए सर, ध्यान से बताइएगा, 60 डिग्री के लिए लंब कितने हैं? √3। आधार कितने हैं? आप ई कोण तो जानते नहीं कुछ लिएगा, तो पहले आप इस कोण के लिए एक्शन कर लीजिए। 60 के लिए लंब √3 आधार 1, तो ये √3 का मान 180 है, तो 1 का मान हो जाएगा 60 √3। मानते हैं कि नहीं? अरे मानते हैं। √3 से कटेगा तो 1 बराबर 60 √3 होगा। अब मैं कहूंगा मेरे दोस्त भूल जाओ उसको, अब सिर्फ इस पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि तुझे चाहिए ये कोण। लंब 60 आधार 60 √3, तो 60 से 60 कट गया एक बार में। तो देखिए इस कोण के लिए लंब 1 आधार √3, लंब 1 आधार √3, कोण कितने हैं? क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट। बहुत धीरे चल रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, बस चल रहे हैं। बीच में थोड़ा गपियाने लगे थे, क्या करें, दिन भर क्लासे लेते रहते, मूड लहरियाया रहता है। आगे बढ़े? ठीक है। हो गया? अरे हो गया। चलो हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे भी स्लो चलता है। एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने दाएं और बाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए जो वायुयान को देखता है और अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री पाता है, दोनों वायुयान के बीच की ऊंचाई। ये देखिए एक हेलीकॉप्टर पायलट अपने राइट एंड लेफ्ट एकदम इक्वल हाइट पर उड़ रहे 2 एरोप्लेन को देखता है। पहले इसको देखता है या पहले इसको देखता है, क्लियर नहीं किया है। दोनों को देखता है तो अवनमन कोण 45 और 60 पाता है। तो रियल में कोण तो बनेगा यहाँ पे 45 और यहीं पे बनेगा 60। लेकिन सर हम जैसे ही इसको मिलाएंगे ना तो ये क्या होता है, इसके पैरेलल होता है, जिसके कारण ये एकांतर कोण से क्या हो जाता है, बराबर।
आपसे कहा कि सर अगर ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई 1000 मीटर की है, तो बताइए दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगा। सर 45 के लिए लंब √3 और आधार हो गया है 1। आप जानते हैं 60 के लिए लंब √3 आधार 1 चलेगा, लेकिन 45 तो बस ये कहता है कि जितना लंब उतना ही आधार। तो लंब अगर √3 है तो आधार भी क्या होगा, समझ रहे हैं। 45 को बस इतना मतलब है कि लंब जितना उतना ही आधार। तो हो तो गया, पूरा का पूरा लेंथ हो गया √3 + 1, दोनों जहाज के बीच की दूरी। तो बोलिए यही जो √3 है जिसका मान कितना है 1000, तो √3 का मान 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो एक का मान क्या होगा 1000 बटे √3। तो बोलिए √3 + 1 क्या होगा, तो √3 + 1 हो जाएगा 1000 बटे √3 इंटू √3 + 1। ये हो गया 1000। मैं तो कहूंगा एक काम कर लो, रेशनलाइज कर दो। नीचे √3 है तो √3 से गुना कर दीजिए और √3 से भाग कर दीजिए। ऐसा करिएगा तो ये 1000 होगा, √3 इंटू √3 3 और √3 गुना 1 √3 और नीचे हो जाएगा क्या 3। तो ये हो गया 1000 1 पॉइंट। ये देखिए सर, ये एक यहाँ पर अगर मान रख दे हम 1.732 तो बन जाएगा 4.732। दशमलव उड़ाएंगे, इसकी कहानी खत्म, बट्टा में 3 है, 3 से भाग देंगे 15 × 45, 4 बचेगा 2 7 21 बच जाएगा, 2 7 21 बच जाएगा, 1 7 कम 7, मतलब लगभग हमारा 577 होगा, 577 होगा लगभग हमारा 577 होगा। आप गुना भाग करके देख लीजिएगा। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी समकोण में 1 मतलब 1 1 क्या 1 1 मतलब बराबर। समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री बस ये बताने आती है कि जितना बड़ा लंब उतना बड़ा आधार। तो कहीं से लंब अगर √3 कह दिया था तो काहेल हम उसके अलग से मान रख के बैलेंस करेंगे। जितना लंब है उतना आधार स्वीकार करिए, आप बैलेंस भी करिएगा तो भी यही कहानी होगा। ठीक है, कौनों समकोण में अगर हो गया, इरेशनल √3 + 1 कहां से आया, देखिए जब एक रेशियो का मान निकाल चुके हैं तो उसके बाद किसी का भी मान निकालेगा तो गुना ही न करिएगा। इसका मान निकालना है तो गुना कर दीजिए, 1000 बट्टा √3 है, उसमें आप इससे गुना कर दीजिए, यही हो गया है पूरा लेंथ। अब हमने कहा नीचे √3 है तो √3 से गुना और √3 से भाग कर दो। ठीक है, और फिर हमने √3 से अंदर गुना किया, मान रखा, बस ये आ गया, सॉल्व कर दिया। सॉल्व करें क्या, चलिए आगे बढ़िए। आप सर इसको देखिए, ये क्या है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक समान भूतल पर खड़े हैं। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, खंबे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग के उन्नयन कोण और मीनार के शीर्ष भाग का अवनमन कोण इतना और इतना है। मीनार की ऊंचाई क्या होगा, एक बार फिर पढ़िए। एक ऊर्ध्वाधर खंबा एक ऊर्ध्वाधर मीनार के एक समान भूतल पर खड़े हैं। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, खंबे के शीर्ष भाग से
मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण, ठीक है, और मीनार के तल पर अवनमन कोण 60 और 30 है। देखिए सर, एक मीनार है और एक खंभा है, कह दिया गया खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंभे के शीर्ष भाग पर और खंभे के जड़ पर इस मीनार के शीर्ष के जो अवनमन कोण है, जो अवनमन वही उन्नयन होता है, वो मेरे मित्र शीर्ष पर 60 डिग्री है और जड़ पर 30 डिग्री है। देख रहे हैं, यहां देखिए, खंभे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग के उन्नयन कोण 60 डिग्री, और मीनार के तल पर, ओ एक मिनट, खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष भाग के उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहा खंभे के जड़ पर यहीं से अवनमन कोण है 30 डिग्री। तो मेरे मित्र यहां से इसको मिला दीजिए। देखने वाला आदमी यहां है, एक बार खंभे मीनार के शीर्ष को देखा, एक बार मीनार के जड़ को देखा। तो मीनार के शीर्ष को देखा तो उन्नयन 60 पाया, मीनार के जड़ को देखा तो अवनमन कितना पा लिया है, 30 डिग्री पा लिया है। अब जरा इसको देखिए, अगर वो 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। और ये हमारा क्या है, और ये हमारा बेस है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि 30 डिग्री के लिए लंब कितने हैं, 1, और आधार √3। 60 डिग्री के लिए लंब कितने हैं, √3, और आधार कितने हैं, 1। आप मेरे दोस्त, मैं जो पूछता हूं उस पर जरा फोकस करिएगा आप लोग। आप कहिए क्या, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, क्या ये एक आयत है? आप कहिएगा हाँ। तो आयत के आमने सामने की भुजा सेम होती है, तब तो ये √3 है तो इसको भी √3 होना पड़ेगा। तो इसका साथ ही यहां है, इसमें भी √3 से करना होगा। क्यों? क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा को बराबर करने के लिए इसमें गुना किए हैं, तो इसका साथ ही यहां है, इसमें भी करेंगे, तब ना 60 डिग्री जिंदा रहेगा। √3 से √3 कट जाएगा, √3/1 60 डिग्री जिंदा रहेगा। आना इसमें करके इसमें छोड़ दीजिएगा तो लंब भी √3, आधार भी √3, 45 हो जाएगा। आया ना? अब आपसे पूछूंगा, ये अगर 1 है तो ये भी क्या होगा, 1। तो मुझे ये बताइए पूरा क्या होगा। तो सर ये 3 और ये 1, तो पूरा क्या होना है, 4 होना है। तो आप देखिए, इसी 1 का मान 10 मीटर है। 1 बराबर अगर 10 है तो 4 बराबर क्या होगा, 40। मीनार की ऊंचाई 40 होगा, मीनार की ऊंचाई 40 होगा। हुआ ना? ठीक है, बढ़िए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन को देखिए, हटा दें। ठीक है, कल कितने तारीख है सर? 5 तारीख। अब आइए बात करें इसकी। एक ऊर्ध्वाधर खंभा एक ऊर्ध्वाधर मीनार के समान भूतल पर खड़े हैं। देखो, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है और एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, समान भूतल पर खड़े हैं। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। ये तो बताए हैं अभी। अब इसको आइए, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई के 2 खंभे खड़े हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से दोनों खंभों के बीच, है ना, 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या होगी? पहले यहां देखिए, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी। हमसे कहा इसके दोनों तरफ
समान ऊंचाई के दो खंभे खड़े हैं, इनकी ऊंचाई एक समान है, समान ऊंचाई के दो खंभे खड़े हैं, और अब कह दिया इनके जड़ को मिलाने वाली रेखा पर कहीं एक बिंदु है जहां से इन दोनों खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो एक तरफ 60 एक तरफ 30 दे दीजिए, कोई बात नहीं। हम पूछते हैं 60 डिग्री के लिए लंब कितना, √3, आधार 1, 30 के लिए लंब कितने 1 और आधार कितने √3। अब आपसे मेरा एक सवाल होगा, पूछिए क्या। जब क्वेश्चन ने कह दिया खंभे की लंबाई सेम है तो फिर कौन इसको अलग अलग बता देगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर अगर करना है, ये √3 है तो आप इसे भी √3 बना दीजिए। तो उसे √3 बनाए हैं, उसका साथी यहां है, इसमें भी √3 से गुना करना होगा। हम क्यों उसमें √3 से गुना किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि खंभे की लंबाई एक समान है, तो एक समान करना पड़ गया। ठीक है, अब बोलिए ये 1 और ये 3, तो पूरा कितना 4 का मान 80, तो 1 का मान 20, और जब 1 का मान 20 तो हाइट कितना निकलेगा 20√3, हाइट निकल गया 20√3। ठीक है, और सुनिए इस बिंदु की दूरी खंभे से पूछा है, तो पहला खंभा से दूरी कितना होगा 20 मीटर, और दूसरा खंभा से दूरी कितना होगा, तो 3 गुना 20 कितना 60 मीटर। समझे, इस बिंदु की दूरी खंभे से 20 मीटर और 60 मीटर है, और खंभे की ऊंचाई कितनी है 20√3। आंसर कौन जाएगा, नन ऑफ दीज। $760 के बाद वाले क्वेश्चन का PDF चला जाएगा, चला जाएगा। हो गया ना सर, बस बस टेंशन मत लीजिए, 7-8 क्वेश्चन और कराने के बाद अभी हम छोड़ देंगे। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन का PDF सर अपलोड नहीं हुआ है, तो अभी अपलोड हो जाएगा। हो गया होगा, चलिए ठीक, बढ़िए। रहने दीजिए सर, आइएगा राती में। पूछिए क्यों छोड़ रहे हैं, 4 बजे से फिर दूसरा क्लास है। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा ना, तो 8:30 बजे आइएगा एग्जैक्ट। टेस्ट में वैसे क्वेश्चन है, हाँ टेस्ट में वैसे क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग आइएगा एकदम 8:30 में, राइट टाइम शुरू हो जाएगा, टेस्ट तो पहले ही छूट जाएगा। धन्यवाद, आइए रात में मिलते हैं, रात में 8:30 मिलते हैं। और आप तो जानते हैं हम कितना देर तक रहेंगे, 10:30 तक तो रहेंगे ही। वो मामला निपटा देंगे इसका और ज्योमेट्री का, ठीक है। और बीच में रही बात थोड़ा सा, तो देखेंगे बीच में होगा तो रोमन न्यूमेरल्स एक है, उसको भी करा ही देंगे 5-7 मिनट में। आए कब, तो उतना दूर जाएंगे, कल खत्म करेंगे। ठीक, कल से हम परसों बढ़ने नहीं देंगे।